जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली 18वें दिन की कथा। जब ध्रुव ने बोला, मेरी माता जी के लिए जो पद प्राप्त नहीं है उसकी मुझे भी ज़रूरत नहीं है। इस पर विष्णु के दूतों ने उनके आगे एक दिव्य विमान में जाने वाली सुनीति को दिखाया। इसे देख ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे विमान पर सवार हो ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल तथा सप्त ऋषि मंडल को पार कर ध्रुव पद पर पहुँचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहते हैं। विष्णु का निवास बैकुंठ भी वहीं पर है। ध्रुव देती ने गोलोक भी होता है। गोलोक में विष्णु प्रकृति स्वरूपणी राधा देवी के साथ वेणुगान करते हुए आनंद भोगते हैं। गोलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है। उस अंधकार के पार विष्णु बैकुंठवासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखते उज्ज्वल कांति से धूतिमान हो उठे। खूंटे से बधी गाय की भांति सप्त ऋषि मंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। समस्त ग्रह गणों से पूर्ण शिशुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण करता रहता है। गोलोक के नीचे ब्रह्मा का निवास, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वलोक, भूलोक, भूलोक नामक 7 ऊर्ध्व लोक तथा भूलोक के नीचे अधोलोक कहलाने वाले अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक, ये 7 मिलाकर 14 लोकों के ऊपर विश्व के शिवराग्र पर ध्रुव समस्त दिशाओं के लिए दिशा सूचक बनकर अचल पद नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य साधे जा सकते हैं। इसका प्रमाण 5 साल की उम्र में ही तप करने जाने वाला ध्रुव है। यूं ध्रुव की कहानी समाप्त कर सूत महर्षि फिर सुनाने लगे। अगर मत्स्य केवल जलचर है तो कच्छप यानी कछुआ जल और भूमि पर भी चलता है। जल में से प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दिशा से भूचर तक का विकास हुआ। इसीलिए कछुए के रूप में विष्णु अवतरित हुए, जो दशावतारों में दूसरा अवतार है। इन शब्दों के साथ सूत मुनि ने कूर्मावतार की कहानी शुरू की। देवता व राक्षस क्षीर सागर का मंथन करके अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से भी शक्तिशाली बने। राक्षसों ने सोचा कि अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन्हीं लोगों का हो जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमरत्व प्राप्त हो जाएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु की ही मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीर सागर पर मंदर पर्वत को मथानी के रूप में खड़ा करके महासर्प वासुकी को रस्से के रूप में लपेटकर समुद्र का मंथन करने का निर्णय हुआ। लेकिन मंदिर पर्वत को लाकर क्षीर सागर में डालना किसी के लिए मुमकिन न था। विष्णु ने उन पर अनुग्रह करके यह काम संपन्न किया। इसीलिए वे गिरिधारी कहलाए। राक्षसों ने वासुकी सर्प को सर के छोर से पकड़ने का हठ किया। विष्णु ने देवताओं को समझाया कि वे राक्षसों की बात मान लें। तब विष्णु ने भी सबके अंत में वासुकी की पूंछ के छोर को पकड़ लिया। इसके बाद क्षीर सागर को मथने का काम शुरू हुआ। क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाते रहे
और अपना पूरा भुजबल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे। देवताओं ने अपने बल का पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रक्रिया में वासुकी महासर्प ने विष उगल दिया। वह विष ज्वालाएं बिखरने लगा। इन ज्वालाओं में कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था कि इस हलाहल से पूरा लोक ध्वंस हो जाएगा। उसी समय मंदर पर्वत भी समुद्र के अंदर डूब गया। सबने शिव से प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोककर लोक की रक्षा की। वे नीलकंठ कहलाए गए। विपत्ति टली पर पर्वत डूब गया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने बड़े कच्छप के रूप में कूर्मा अवतार लिया और समुद्र में डूबे पर्वत को अपनी पीठ पर ढोते हुए ऊपर ले आए। कच्छप बनकर मंदर पर्वत को ढोते हुए विष्णु ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वताग्र पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबा कर रखा, जिससे वह इधर उधर न हिले डुले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वे समुद्र को मथने के काम में लगे रहे। यो विष्णु बहु रूपों में दिखे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चौश्रवा घोड़ा, सुरा नामक नशा व उत्तेजना प्रदान करने वाला पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ के हलाहल के ताप के उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर बने। लक्ष्मी देवी ने श्री वत्स कौस्तुम मणियों की बैजंती माला पहनाकर विष्णु से विवाह किया। विष्णु लक्ष्मी कांत बने। देवता सुरा पीकर सूर बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लिए अनेक औषधियों को धारण किए विष्णु पद्मासन पर आसीन हो समुद्र से होते हुए प्रकट हुए। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया तब प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कितनी ही विशेषताओं के घटने के उपरांत और देव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसीलिए श्रम से साधा जाने वाला काम सागर मंथन कहलाता है और यह उसका पर्यायवाची शब्द बन गया।